वैष्णव कभी तुलसी का काढ़ा नहीं बनाती, ठीक है ना। तुलसी जी हमारी पूज्य हैं, तुलसी जी को कभी भूल के नहीं उबालते, उनको अदरक की तरह जल में मत खौला लेना। तुलसी जी तो इष्ट है ना, भगवान की प्रिया है। हाँ, उनको आपको उपयोग करना है, भगवान के चरणों में चढ़ाओ और फिर छोटा छोटा करके मुख में ले लिया, ऊपर से गर्म जल पी लिया। लेकिन वैष्णव लोग जल में नहीं उबाले तुलसी जी को, गर्म वस्तु में नहीं छोड़े तुलसी दल उबालना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये खांसी जुकाम और बहुत चीज है खांसी जुकाम ठीक करने को, या और प्रकार से उपयोग करते हैं। तुलसी जी का छोटा छोटा दल कर लो और शहद में उनको ऐसे घोट लो, तो वो भी वही काम करती है। लेकिन आंच पे नहीं उबाले कभी तुलसी जी को, अपराध होता है। श्री जी की सखी है ना, दुनिया जो करे वो करे, पर वैष्णव को तो बहुत कड़ा नियम है। तो खांसी जुकाम हो जाए तो कोई सलाह दे दे कि भाई ये अदरक का काढ़ा पी लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो ठीक है। गैस पेट में हो गई, ये अजवाइन खा लो, जीरा खा लो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन किसी को असाध्य रोग हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो भी क्या वो गली मोहल्ले की औरतों से पूछता है कि कैंसर हो गया, इलाज बता दो ना। तब तो वो विशेषज्ञ ढूंढता है, जो रोग होता है उसी रोग से संबंधित स्पेशलिस्ट ढूंढता है कि किसी बूढ़ी अम्मा से इलाज पूछता है। नहीं नहीं भैया, गंभीर रोग हो गया है, अब टाइम खराब नहीं करेंगे, डॉक्टर को भी देखते हैं कि इसमें कुछ समझ इसकी बात आ रही है तो ठीक, फायदा नहीं हो दूसरा डॉक्टर। तो जब शरीर में असाध्य रोग होता है तो व्यक्ति स्पेशलिस्ट की सलाह लेता है। फिर कोई कान में आके कहने लग जाए, अरे ये डॉक्टर का पर्चा दिखाना, अरे ये दवा क्यों लिख दी, इसको हटा दो, ये वाली लिख दो, उसकी बात मानेंगे क्या? डॉक्टर ने पर्चा लिखा है, तुम डॉक्टर से समझदार हो कि ये बताओगे कि ये दवा हटा दो, ये लिख दो? नहीं मानते हम, क्योंकि असाध्य रोग हो गया है। अब स्पेशलिस्ट ही बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे जीव को भव रोग हो गया है। ये भक्ति मजाक नहीं है, ये भजन कीर्तन सत्संग केवल टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं बैठे, ये भव रोग की औषधि है, ये मजाक नहीं है, ये सत्संग टाइम पास नहीं है, ये कीर्तन कोई गाने बजाने की प्रतियोगिता नहीं है। मुझे भवरोग हुआ है, मेरे अनंत जन्म बिगड़ गए। ये सत्संग और कीर्तन, ये कथा और कीर्तन, ये श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति तो मुझे राधा माधव से मिलाएगी, और मैंने इसी को हल्के में ले लिया। नहीं, किसी को कहो कि भाई सत्संग में आप आना और सत्संग सुनो, और वो ये कह दे, हाँ जी बहुत सत्संग सुने, सत्संग तो सब एक से ही है, सब कुछ अच्छा है, बहुत सुन लिए। जिसने ऐसे शब्द कह दिए उसको समझ लो कि उसने एक अक्षर नहीं सुना आज तक। जो ऐसे बोलने लग जाए, जैसे किसी बच्चे से पूछो कि किस स्कूल में पढ़ते हो, वो ये कहने लग जाए, अजी किसी भी स्कूल में चले जाओ, अजी कोई भी पढ़ाई कर लो, अजी कोई भी पुस्तक खोल लो, सब एक सी हैं। तो ये बात सुन के हम हंसेंगे कि ये समझेंगे कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। स्टूडेंट ऐसी बात कहेगा कि किसी भी स्कूल में चले जाओ और किसी भी क्लास में बैठ जाओ और कुछ भी पढ़ने लग जाओ ना। एक मार्ग है, उस मार्ग का अवलंब करना है। तो जितने भी संशय हैं, जितनी भी मिलावट है, गिरावट है, मलिनता है, इस मन में है,
और उस मन को शुद्ध करने का जो उपाय है, अभी चरित्र में भी ये बात आएगी। नवधा भक्ति कही गई है भागवत जी में भी, रामायण जी में भी, लेकिन दोनों जगह श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति, इसको सबसे मुख्य कहा है। इसमें भी क्रम है। पहले श्रवण भक्ति है जो आप हम कर रहे हैं, और इस श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति है। भाई नाम जप तो करिए, गोविंद को रोके तो पुकारना होगा। लोग 100 बातें कहेंगे, 100 बात, ये श्रवण भक्ति का फल ही नाम है, ये कीर्तन भक्ति है। तो श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति, नाम में रुचि, कीर्तन के रूप में नाम को गाना कि जप के रूप में नाम का आश्रय लेना, और फिर इन दोनों भक्तियों का भी अंतिम फल, श्रवण भक्ति का भी फल और कीर्तन भक्ति का भी फल, स्मरण भक्ति। राधा माधव का स्मरण बने, राधा माधव का चिंतन बने। किशोरी जी को प्रार्थना करो, हे प्रिया जी, प्रभु तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान तो कहे, तुलसीदास जी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा, जिसका गंदा मन है वो गेट आउट, चले जाओ यहां से। भगवान साफ कह दिए। लेकिन फिर तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान तो कहे निर्मल मन वाला मुझे पाएगा, पर ये निर्मल मन होगा कैसे, ये भी तो बताइए। तब तुलसीदास जी ने कहा, ये निर्मल मन होगा श्री जी की कृपा से। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावा। तो भगवान तो निर्मल होने के बाद अपनाते हैं, और जो प्रिया जी हैं, अब वो सिया जी के रूप में हो, श्री जी राधिका के रूप में हो, वो जासु कृपा निर्मल मति पावं, वो जीव को कृपा करके निर्मल मति प्रदान करती हैं। पर इस मन को तो साधक को पावन करना होता है। बस इस मन को ही पवित्र करने की देर होती है। जैसे श्याम सुंदर देखते हैं कि किस गोपी के घर में बढ़िया माखन बना है। गोपियां कोई नंद भवन श्याम सुंदर को बुलाने नहीं जाती, माखन निकालती हैं, और माखन निकाल के, अब बड़ी बड़ी दिव्य गैया हैं गोपिकाओं के यहां, तो बढ़िया दूध काढ़ा, दूध ओटाया, दही जमाई, माखन निकाला और छीके में रख दिया। और अब आशा है कि श्याम सुंदर आएंगे, जिसके माखन की सुगंध श्याम सुंदर को आकर्षित करती है। बस प्रभु पहुंच जाते हैं, कह के थोड़ी पहुंचते हैं। बस ये मन के भीतर श्यामा श्याम को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होए, तो फिर किस रूप में प्रभु पधारे खबर नहीं। वो बंसी बजा के गोपी का आकर्षण करे, कि वो माखन चुराने के बहाने उस भक्त के निकट ही आ जाए, वो तो वो जाने। लेकिन जो कुछ भी है वो इस मन की पवित्रता के लिए है,
इस मन के श्रृंगार के लिए है। सब साधन, सब भजन इसीलिए है। श्री रूप सनातन जी के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। कल सुना कि ये दोनों भाई, ये दोनों आचार्य कौन हैं? ये श्री जी के परिकर हैं। श्री जी की रूप मंजरी और श्री जी की लवंग मंजरी ने ही रूप सनातन जी के रूप में अवतार लिया। कहां लिया वो हमने सुना था। 1522 संवत में बंगाल के नवहट्ट ग्राम में इनके दादाजी मुकुंद देव, पिता कुमार देव भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। उस कुल में जन्म लिया। पिताजी का छोटी आयु में देहांत हो गया था। दादाजी ने ही इनका पालन किया था। इनके पहले से ही पूर्वज लोग राजा के दरबार में उच्च पदाधिकारी होते आए थे। तो दादाजी ने अपने इन दोनों, और भी पौत्र थे उनके, पर हमको विशेष इन्हीं का चरित्र कहना है, तो दोनों को खूब पढ़ाया लिखाया। चरित्र में लिखा है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषा सीखे। उस जमाने में मुगलों का राज था, तो अरबी, फारसी, उर्दू ये भी सीखना जरूरी होता था। तो वो उर्दू, फारसी, अरबी ये भी पढ़ी थी रूप सनातन जी ने, और मेधावी तो थे ही। तो छोटी आयु में ही उनके दादाजी ये सोच के कि पिता नहीं है और बड़ा रसूख था राजा के यहाँ, तो वहां पर वे भी लग गए। और इतने दोनों कुशल, दोनों भाई, कि बड़ी जल्दी पदोन्नति हुई और साकर मल्लिक और दबीर खास ये उपाधियां इनको मिली। साकर मल्लिक और दबीर खास का अर्थ क्या होता है? उप प्रधानमंत्री। साकर मल्लिक माने उप प्रधानमंत्री। आप सोचिए क्या पोस्ट। और दबीर खास माने राजस्व मंत्री। तो एक भाई वित्त मंत्री के पद पे, सारा पैसा ही उनके हाथ में, और एक भाई उप प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच गए। और कल धन संपत्ति के बारे में भी सुना हमने। वो धन संपत्ति के बारे में भी जो उनके बताया, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम सामान्य लोग जिस चीज को पाने के लिए जिंदगी लगा देते हैं, ये संत महापुरुषों को वो अत्यंत प्रचुर मात्रा में मिली हुई थी, और उन सबको तृणवत त्याग दिए। तो उससे समझ आता है कि इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए और कितना भी प्राप्त कर लिया जाए, तृप्ति कभी नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं जाके संतोष ही करना होगा। और जब तक प्राणी ने संतोष नहीं किया, वो मरते दम तक भी बेचैन रहेगा। मरते दम तक भी बेचैन रहेगा। कहीं जाके तो विराम करना होगा। और जिसको इस जीवन की सार्थकता समझ आ गई है, उसको तो ये निश्चय करना होगा कि अब मुझे जो प्रगति करनी है वो राधा माधव के चरणों की ओर करनी है।